यहाँ पे हम प्रकाशित वाक्य में कुछ मोहरों के बारे में देखते हैं, जो मोहरें उस पुस्तक पे लगी हुई है। उस मोहर पे हर एक कोई ना कोई कार्य हो रहा है। जब एक एक मोहर खोली जा रही है, एक एक कार्य हो रहा है उस मोहर पे, और जैसे जैसे मोहर खोलती जा रही है उस प्रकार वो आगे बढ़ती जा रही चीजें। और जब हम इन चीजों को देखते हैं कि घोड़ों के विषय में बताया है वहां पे कि अलग अलग किस्म के घोड़े हैं वहां पे, और अलग अलग कलर के घोड़े हैं, और हर घोड़े के सवार के जो घोड़े के ऊपर सवार है उसको एक पावर दी गई है। जब हम पढ़ते हैं, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। हालेलुया। एक ये फर्स्ट घोड़ा है जिसे जय एक मुकुट दिया गया ताकि वो जय करता हुआ निकले, जो प्रभु के आगे रास्ता बनाता हुआ निकले हर एक कार्यों के लिए, और हर चीजें उसके हाथ में दी गई ताकि वो जय पाए। और जब उससे आगे एक और देखते हैं, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि एक दूसरे का वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। यहाँ पे जो दूसरा घोड़ा है उसे दिया कि मेल उठा ले, यानी शांति जो पृथ्वी पे सी वो उठ जाए, किसी भी प्रकार की शांति पृथ्वी पे ना रहे। क्योंकि मेल मतलब क्या है कि जैसे हम एक दूसरे से संबंध रखते हैं, मेल रखते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना करते हैं, प्रेम रखते हैं, वो प्रेम उठा लिया जाए पृथ्वी पे से, वो प्रेम उठा लिया जाए ताकि एक दूसरे के लोग दुश्मन हो जाए। हालेलुया। जैसे आप मान लीजिए जंगल में जाके देखिए, आप जंगल में जानवर लोग एक दूसरे के दुश्मन है। कोई भी जानवर, जब पृथ्वी बनाई गई थी और पृथ्वी के जब आदम और हवा को रखा गया था, वहां पे बहुत से जानवर थे। तब वो जानवर एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते थे। लेकिन वहीं जब उस चीज का बंटवारा हुआ, आदम और हवा को वहां से निकाला गया, उस स्थान से निकाल दिया गया, तो वहां पे तुरंत वो चीजें एकदम से हो गई। हम बाइबल में यही देखते हैं कि सिर्फ आदम और हवा को निकाल दिया गया, बाकी जानवरों के विषय में नहीं पढ़ते। आप अब देखिए, संसार में जाके देखिए, जब उस समय जब आदम को बनाया गया था, तब जब जानवर बने हुए थे, तब आदम ने उनके नाम रखे थे और आज तक वो नाम बने हुए हैं। तब उससे कोई ये नहीं पूछता था, कोई झगड़ा नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। आदम अकेला उस जंगल के बीच में रहता था, कोई उसे मार रहा नहीं था ना। बाइबल में हम पढ़ते कि जानवर का दुश्मन हुआ, नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही शराप आया पृथ्वी पे, उसके बाद ये पीरियड चालू हो गया, फिर जानवर का दुश्मन होने लग गया। तुरंत ये चीजें अपोजिट हो गई। शेर एकदम से खुकार हो गया, वो आसपास में जो लगा लीजिए कोई जानवर उसके ऊपर सिर रख के सोया होगा, तो जब परमेश्वर ने वो चीज बदली, उस चीज को एकदम से सोचिए वो उसी को खाने को हो गया होगा। वो सोचा होगा कि मेरे साथी सारा दिन खाना खाता था और तुरंत आज मेरे ओर ही गया, मेरी ओर पलट के खाने को हो गया, ये क्या हो गया एकदम से शेर को। तो हर जानवर एकदम से रिएक्ट किया होगा उस समय। तो आप ये सोचिए, वही आज मनुष्य में वो चीज आएगी। वो जब घोड़ा सवार होएगा अपने उस पे, तो पृथ्वी भर में वो घूमेगा, और वो चीज क्या है, मेल उठा लेगा। वो मेरे चीजों, वो उस समय की बात नहीं है, वो चीजें वो हो चुकी है, आज संसार में वो चल रही है। हम ये सोचें कि भाई पृथ्वी में वो चीजें, वो घोड़ा आएगा, मेरे अजीजों वो घोड़ा आ चुका है। वो मेल जहां जहां वो जाता जा रहा है, ये नहीं कि एक दो दिन की बात है, क्योंकि ये प्रभु के लिए 1000 दिन एक दिन के बराबर है। तो वो धीरे 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 जहां जहां चलता जा रहा है, वहां वहां से मेल उठता जा रहा है।
आप अगर भारत में जाके देखें तो लोग भाई भाई के दुश्मन हो रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जहां दुश्मनी बढ़ती जा रही है। आज हम न्यूज में देखें तो देश देश पे चढ़ाई करने को हो रहा है, सब चीजें हो रही है। ये शुरुआत है, ये चीजें स्टार्टिंग हो चुकी है। कहीं हम सोचे कि घोड़ा पता नहीं प्रभु कब मोर खोलेगा और कब ये होगा। मेरे जीजू ये स्टार्टिंग चल चुका है। हालेलुया। मेल उठता जा रहा है, धीरे 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 मेल उठता जा रहा है। पहले ये लोगों में था, आज आप जाके बॉर्डर पे सर्च करेंगे, आप नेट पे सर्च करिए, एक देश दूसरे देश में क्या होते हैं, लोग ही तो होते हैं। एक देश दूसरे देश को मारने को आराम से खुल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी मिसाइलें उनके पास, बंदूकें उनके पास, बड़ी बड़ी आधुनिक हथियार है उनके पास, मारने को कोई हिचकिचाते नहीं है। वहां पे भी तो जिंदगी है, वहां पे भी सब चीजें हैं, लेकिन कोई हिचकिचाना, कोई कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। आप खड़े खड़े एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गोली मार देता है या चाकू मार देता है, कुछ भी मार देता है, मतलब मेल नहीं है, प्यार नहीं है। वो प्यार उठ चुका है। वही धीरे धीरे जहां जहां वो जैसा जैसा वो जाता जा रहा है, वहां वहां से वो मेल उठता जा रहा है, वो प्रेम हटता जा रहा है उस जगह से। हम सोचे कि भाई वो तो मोहर खुलेगी, मेरे अजीजों वो मोहर खुल चुकी है। और उसके बाद जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जो पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। हालेलुया। यहाँ पे एक और घोड़ा दिया गया है जिसको ये अधिकार दिया गया है कि इन चीजों की हानि ना करना, कुछ एक चीजों की हानि ना करना। अगर दिनार का सेर भर गेहूं देखें तो ये एक दिन की दिहाड़ी के बराबर होता है। हालेलुया। एक दिन की दिहाड़ी, दिनार का एक सेर भर गेहूं, इतना ही है। आप ये सोचिए, एक दिन की दिहाड़ी की मजदूरी की दिहाड़ी के आसपास का ये हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, इतना सिर्फ ना करना, बाकी सब करना, खराब करना, लेकिन इतना सा यूज खराब ना करना। ये आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। कई जैसे बाइबल के जो पॉइंट्स लिखे होते हैं, कई बार आप देखते नहीं है, गौर नहीं करते। बाइबल के नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होते हैं। आप अगर देखें कई बाइबलों में छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होते हैं। वो छोटी छोटी चीजों को विस्तार से बताने के लिए लिखा होता है। कई अध्ययन बाइबल जो होती है उसमें तो पूरी डिटेल से लिखा होता है, पूरा पूरा चैप्टर लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स लिखे होते हैं ताकि हर व्यक्ति समझ सके। हालेलुया। ये छोटे छोटे पॉइंट्स क्या है, जब हम खुद बाइबल पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स क्या है, जब हम समझेंगे तो प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाता है। हालेलुया। तो हम और गहराई से उन चीजों को समझ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था, प्रकाशित वाक्य क्या है, हम जैसे आम पुस्तकें पढ़ते हैं, बाइबल के 65 पुस्तकें पढ़ते हैं, उस तरह पढ़ेंगे तो हमें समझ नहीं आएगा। ये प्रकाशित वाक्य जो लास्ट पुस्तक है, ये बिना पवित्र आत्मा के नहीं समझ सकते हम, क्योंकि ये पूरी पवित्र आत्मा क्या है, स्वर्ग पे दर्शाई गई है, स्वर्ग के विषय में दर्शाई गई है, स्वर्ग में जो जो कार्य हो रहे हैं उसके विषय में दर्शाई गई है। पृथ्वी पे हम ऐसा कोई जानवर नहीं देखते या ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखते जिसका सर तो हो और धड़ पूरा कोई जानवर का हो, या ऐसा कोई जानवर जिसके चारों पास से आंखें ही आंखें हो, या ऐसा कोई जानवर जिसके हाथ ही हाथ हो। ऐसा तो कोई मनुष्य या कोई ऐसा प्राणी नहीं देखते, लेकिन स्वर्ग में ऐसी चीजें हैं। ये समझने के लिए, ये कार्य समझने और वध किया हुआ मेमना, आप ये सोचिए मेमना है लेकिन उसके गर्दन से लहू बहता रह रहा है, ऐसा मेमना है। और आगे को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे एक वेदी है, वेदी के नीचे क्या है, प्राण है। वहां पे प्राण मीन्स लहू है वहां पे, और लहू क्या है, पुकार रहा है। और कई बार हम सोचते हैं कि लहू की कोई जुबान नहीं है। मेरे अजीजों, लहू की भी जुबान होती है, जो हमारा प्राण है उसकी जुबान होती है। जिस प्रकार हाबिल और कैन ने लड़ाई करी थी, जब एक भाई मारा गया था
तो खुदावन ने कहा तेरा भाई का है। उसने कहा मैं अपने भाई का क्या रखवाला हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन खुदावन ने क्या कहा, उसका लहू मुझे पुकार रहा है। हालेलुया। तो लहू की भी जुबान होती है। कई बार हम सोचे लहू की जुबान नहीं, लहू की भी जुबान होती है। पृथ्वी पे आप सोचिए तब से लेके कितने लोगों को मारा जा चुका है, मरे भी है कई लोग, और सबकी जुबान है। और खुदावन के जो दूत, जो लोग सताए जाते हैं, प्रभु के वचनों के जरिए सताए जाते। कई बार हम सोचते हैं कि ये सताव हो रहा है दुनिया में, लोग मुझे घर की परिस्थितियों को हम प्रभु के साथ ना जोड़ें। कई बार हम सोचते हैं कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, या मेरे घर में कलेश हो रहा है, या मेरी सास मुझे परेशान कर रही है, या मेरा पति मुझे परेशान कर रहा है, या मेरी वाइफ मुझे परेशान कर रही है। ये शायद परमेश्वर की परीक्षा। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की परीक्षा नहीं है। आप संसार की चीजें परमेश्वर से कंपेयर ना करें, क्योंकि वचनों को सुनाते हुए आपकी अगर कोई चीज की परेशानी होती है, या कहीं पे टेस्ट मनी देते हुए, या कहीं पे सुसमाचार सुनाते हुए, या कहीं पे आप प्रचार कर रहे हैं, आप पे तब दबाव हो रहा है, तब विद्रोह हो रहा है, तो आप प्रभु के कार्य करते हुए सताव में वो सताव गिना जाता है। ये नहीं कि आप घर की परिस्थितियों को प्रभु के वचनों के जरिए जोड़े कि ये सताव मुझ पे आ रहा है। वो सताव नहीं है, वो एक जिम्मेवारी है। ये चीजें अलग है। जो बाइबल की चीजें लिखी गई है कि आप पे सताव होएगा, परेशानी, वचन में लिखा हुआ है कि वहां पे वेदी के नीचे लोग है, जो प्राणी है, वो चीख चीख के चिल्ला रहे हैं, हे प्रभु तू कब उस चीज का बदला लेगा, कब हमारे प्राणों का बदला लेगा। खुदावन का कलाम कहता है सब्र करो, तुम्हारे और भी भाई बहन है जो वध होने वाले। हालेलुया। वहां पे यानी पृथ्वी पे वहां यहाँ से जितने वध होते हैं जो मसीह के द्वारा सताए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि भाई ये मसीह है, लोग है, ये इनको मारा जाए, इनको आप सर्च करें गूगल पे, कितने लोगों को कैसे कैसे रीति से मारा गया। कई तो वीडियो डाली भी नहीं जाती यूट्यूब पे, इतनी वीडियो भयानक डाली भी नहीं जाती, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म है जिन पे वीडियो डाली गई है। कई ऐसे मसीह लोगों को सताया जाता है, तुम बताना भी अलग लगता है कि भाई कैसे बताएं, इतनी बुरी तरह से उनको सताया गया लोगों को। लेकिन वहां पे भी उन्होंने प्रभु का वचन सुनाना कम नहीं किया, वो और ज्यादा बढ़े। हालेलुया। जहां पे सताव होता है वो और ज्यादा बढ़ते हैं। और प्रभु का वचन क्या कहता है, उनकी आत्माएं, उनका लहू वहां पे पुकारता है प्रभु, वेदी के पास पुकारता है प्रभु को। और प्रभु कहता है कि थोड़ा और सब्र कर लो, क्योंकि और भी लोग ऐसे इस परिस्थिति में आने हैं, उनकी गिनती पूरी होनी है। प्रभु ने एक गिनती कर रखी है कि वहां पे इतने लोग हैं पृथ्वी पे। आप ये सोचिए, अब कई हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो हम नहीं जानते कि इसका प्राण कैसे जाएगा, उसका प्राण कैसे जाएगा, लेकिन परमेश्वर को पता है कि वचन सुनाते टाइम जाएगा, या इस चीज में जाएगा, या इस चीज में इसका प्राण जाएगा, प्रभु को पता है। और उन प्राणों के जरिए प्रभु के पास वहां पे प्रार्थनाएं दुआ पहुंचे कि प्रभु कब बदला लेगा, कब बदला लेगा। प्रभु कहते सब्र रखो, सब्र रखो। आप ये सोचिए, हम सोचते कि प्रभु हमारा बदला लेना नहीं चाहता, प्रभु बदला लेने वाला है, लेकिन वो सब्र रखता है। हालेलुया। हर चीज का सब्र करता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई लोग हमें धोखा करते हैं, कोई लोग हमें नाना प्रकार से परेशान करते हैं, या हमें कोई गलत चीजों में लूट जाते हैं। बहुत सी चीजें होती है। मेरे अजीजों, हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रभु हमारा जानता है कि हमने या हमारे जीवन में या ऐसी कोई भी ऐसी घटी हुई है, या किसी ने हमें लूटा है, तो प्रभु जानता है कि वो धन उसके पास जिंदगी भर नहीं रहेगा। लेकिन जो धन हमसे गया या जो चीज हमसे गई है, उसका प्रतिफल उसे देना पड़ेगा। हालेलुया। वो प्रतिफल प्रभु जानता है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे कारण किसी को ठोकर ना लगे। हालेलुया। ये कोशिश करें कि हमारे कारण किसी को ठोकर ना लगे। बाकी तो बात की बात है, बाकी प्रभु समेट लेगा, हर चीज सब प्रभु बंदोबस्त कर सकता है। बस
हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे कारण किसी को ठोकर ना लगे, मसीह जीवन से किसी और व्यक्ति या किसी भाई या बहन को ठोकर ना लगे, क्योंकि वचन यही कहता है। हालेलुया। वचन में जितना हम गहराई में जाते रहेंगे उतना प्रभु का प्रकाशन हमें कार्य करेगा। हालेलुया। जितना हम गहराई में पढ़े, जितना हम उसको समय दे वचन को। बाइबल एक ऐसी चीज है, एक समुद्र की तरह, उसमें जितनी भी बाल्टियां आप बाल्टियों से भर लें, चाहे पूरा शिप में से भी पानी निकाले तो भी उसका पानी खत्म नहीं होगा। समुद्र ये नहीं कहेगा कि बस कोई दिक्कत नहीं, आप तूने निकाल लिया, पानी काफी है, इतना नहीं है। उसमें जितना भी निकाले कोई कमी नहीं है। तो वचन ऐसे ही है, आप उसमें से जितना भी निकालें कोई कमी नहीं पड़ेगी, नया निकलता ही रहेगा। 2000 साल से भी ज्यादा बाइबल को लिखे हुए हो गया, अलग अलग पुस्तकें जुड़ती गई, फिर एक पूरी कंप्लीट बाइबल बन चुकी है। लेकिन तब से प्रचार होता रह रहा, अभी तक खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पे थे तो वो यशायाह नबी एक दिन मंदिर में गए। मंदिर में जब उनकी बारी आई तब वो कलाम सुनाने लगे, तो यशायाह नबी का वचन उन्होंने सुनाया। तो मेरे अजीजों, आप ये सोचिए, उस समय भी बाइबल थी और उस समय क्या है कि वचन कार्य कर रहा था। हालेलुया। और तब भी ये वचन उस समय, और तब भी कुछ नया था, आज भी कुछ नया है। और हम जब नहीं रहेंगे तब भी वचन कार्य करेगा, वचन खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या है, हम जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं रहेगा। और वचन जीवता है, उसे महसूस करेंगे तभी वो हमारे जीवन में प्राण बदलेगा। अगर हम उसे नॉर्मली पढ़ेंगे, जिस प्रकार 65 पुस्तकें हम पढ़ते हैं, साधारण तौर से पढ़ेंगे तो प्रकाशित वाक्य पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन हम उसको इतना समझ नहीं पाएंगे। अगर समझना है तो उसके लिए पवित्र आत्मा जरूर अगुवाई करता है। और पवित्र आत्मा क्या है कि हर एक प्राणी को अलग रीति से बताता है। कई बार हम सोचें कि भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा, या दूसरा व्यक्ति क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, हो सकता है समझ नहीं आ रहा, लेकिन क्या है, इसकी समझ पवित्र आत्मा के जरिए आ पाती है। अगर मैं कुछ बताऊं तो पवित्र आत्मा ने ये मुझे बताया, अगर आपको समझना है तो आपको वो अलग रीति से समझाएगा। ऐसे ही एक एक व्यक्ति को वो अलग अलग रीति से पवित्र आत्मा समझाता है। और खुदावन का कलाम ये है कि जब हम प्रार्थना करते, दुआ करते हैं किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए, वचन में साफ लिखा है तुम प्रार्थना करो, लेकिन जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो उसको उस योग्य होना चाहिए, नहीं तो प्रार्थना लौट के वापस आ जाएगी। हालेलुया। आप ये सोचिए, आप किसी व्यक्ति के लिए, किसी भाई के लिए, किसी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की नजर में उस प्रार्थना को ग्रहण करने के योग्य भी वो व्यक्ति होना चाहिए। अगर वो परमेश्वर की नजर में या परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है तो प्रार्थना वापस लौट के आ जाएगी। फिर हम प्रार्थना करते हैं, हम सोचेंगे कि भाई प्रार्थना तो करी है परमेश्वर, लेकिन सुन नहीं रहा परमेश्वर नहीं सुनेगा, उस व्यक्ति को बदलना पड़ेगा उसके हिसाब से। हालेलुया। उस प्रार्थना के विषय में उसको बदलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कमी उस व्यक्ति में है, परमेश्वर में कमी नहीं है। हमने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने वहां तक पहुंचा दी प्रार्थना। अगर उस चीज, आप ये देखिए, मोबाइल लेते हैं, हम मोबाइल यूज करते हैं, ज्यादातर कुवैत में ऑनलाइन फोन ऑनलाइन ही कॉलिंग करते हैं। आप ये बताइए, यहाँ से फोन किया, दूसरे व्यक्ति ने इंटरनेट बंद कर दिया और हम कॉल करे जा रहे, वो कहाँ से उठेगा? फोन तो नहीं उठेगा। जब तक वो इंटरनेट ऑन नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। उसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं उस व्यक्ति तक पहुंच गई, लेकिन जब तक वो ऑन नहीं करेगा, मतलब अपने जीवन में स्वीकार नहीं करेगा कि हाँ मुझ में ये कमी है, मैं इस चीज के लिए करता हूँ, मैं एक कमी है, मैं इस चीज को मानता हूँ, तब तक वो प्रार्थना उस तक यूज नहीं हो पाई। हालेलुया। तो ये मेरे अजीजों हमें समझना जरूरी है। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, तो उस चीज के लिए, जिस भाई के लिए, जिस बहन के लिए परमेश्वर अगुवाई करता है, कई बार हम छुप जाते, नहीं मुझे वो बताना नहीं है। मेरे अजीजों, कई बार प्रार्थना करते टाइम परमेश्वर अगुवाई भी करता है
दूसरे के कार्य जो उसके जीवन में जो अड़चन बने हुए वो कार्य भी परमेश्वर प्रकट कर देता है कई बार, लेकिन हम बताने में हिचकिचा जाते हैं कि भाई उस भाई को कैसे बताऊं, उस बहन को कैसे बताऊं। परमेश्वर ने तो मुझ पे प्रकाशित कर दिया कि भाई उस भाई के जीवन में ये कमी है, लेकिन मैं उसे कैसे बता दूं। मेरे अजीजों, जब तक हम उसे बताएंगे नहीं तब तक वो उस कार्य को समझेगा नहीं, कि परमेश्वर की सामर्थ को नहीं समझेगा। हालेलुया। तो हमें बताना भी जरूरी है। परमेश्वर जब अगुवाई करता है तो हमें बताना भी जरूरी है कि भाई तेरे जीवन में ये कमी है, बहन तेरे जीवन में ये कमी है, मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करी, ये चीजें अगर तू ये कमियां दूर करेगा तो परमेश्वर तेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा। हालेलुया। ये हमें जरूरी रखना याद। जब इसमें हम आगे बढ़ते हैं 10 में, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक का श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, तब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। जब उसने छठवीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। हालेलुया। ये आखिरी की बात है। कई बार हम सोचते हैं कि ये जैसा जैसा पे इसमें लिखा हुआ है वैसा वैसा होएगा। मेरे अजीजों, ये चीजें अलग रीति से बाइबल पूरी पूरी दृष्टांतों में लिखी गई है। कई बार हम सोचे कि सच में तारे गिरेंगे, सच में तारे नहीं गिरेंगे, वो चीज अलग है, और ये जो बाइबल में बताया गया है ये चीज अलग है। कई बार हम सोचते हैं कि आकाश ऐसे कंबल की समान लपेटा जाएगा, ये भी एक दृष्टांत है। हालेलुया। ये आने वाले हफ्ते में मैं आपको इसके विषय में बताऊंगा। ये भी एक दृष्टांत है। हर चीज बाइबल में जितनी भी लिखी हुई चीजें, कई बार हम सोचते हैं कि सच में ये नॉर्मल ये ऐसे ही है, उसमें भी एक एक दृष्टांत छिपा हुआ है। बाइबल में जितनी भी बातें, ये प्रकाशित वाक्य में कई बातें लिखी हुई है, वो दृष्टांतों में आप अगर आगे पढ़ेंगे तो वहां पे एक औरत के बारे में भी दर्शाया गया। उसी औरत के बारे में दोबारा बाइबल में ही रिवाइवल किया गया। थोड़े से आगे के जब पढ़ते हैं उसी में लिखा गया है वो औरत एक नगर है। हालेलुया। बाइबल में ही लिखा हुआ है। तो ये चीजें दृष्टांतों में लिखी हुई है। कई बार हम सोचे सच में तारे गिरेंगे, फिर आसमान कंबल के समान लपेटा जाएगा, ऐसा नहीं है। वो चीजें अलग है, ये चीजें अलग है, लेकिन ये समझने वाले के लिए। हालेलुया। बाइबल में स्टार्टिंग में ही हेडलाइन लिखती है प्रकाशित वाक्य में। जब हेडलाइन इसकी जो है इसमें लिखा है फर्स्ट में, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वह जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते, क्योंकि इनका समय निकट है। हालेलुया। इनका समय निकट है। मानना भी है, लेकिन तब मान पाएंगे ना जब हम इस पवित्र आत्मा। अब यूहन्ना ने जब वो पृथ्वी पे था, पतमुस टापू पे था, तब उसके ऊपर रिवाइवल हुआ। स्वर्गदूत उसके पास पहुंचा, लेकिन उसने इतना गंभीर नहीं लिया। लेकिन जब उसकी आत्मा वहां से निकल के स्वर्ग पहुंची, तब उसने उस चीजों को लिखा। हालेलुया। आप ये देखिए, बिना पवित्र आत्मा एक आत्मा से जब तक अटैच नहीं होगी तब तक उस चीज को समझ नहीं पाएंगे हम वचनों को। शरीर में रह के हम इन प्रकाशित वाक्य वचनों को, जो रेवलेशन के वचनों को नहीं समझ सकते बिल्कुल भी। अगर आपने समझना है
परमेश्वर के भेदों को समझना है, परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य को समझना है, तो उसके लिए आत्मा में होके, पवित्र आत्मा में और आपकी आत्मा में अटैच होना पड़ेगा, तभी ही समझ होएगी, इस चीज को समझ पाएंगे। नॉर्मली हम पढ़ते रहे तो हम एक पुस्तक की दे, मैं बाइबल में पढ़ रहा था, सॉरी यूट्यूब पे देख रहा था गवाहियाँ, तो उसमें से एक व्यक्ति कहता है कि मैंने कई बार बाइबल पढ़ी। मेरे अजीजों, बाइबल पढ़ी है वो एक पुस्तक के तौर पे उन्होंने पढ़ी है। आप बाइबल स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पढ़ दीजिए, उससे कोई रिवाइवल नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा हमारे जीवन में। क्यों हमने स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक एक पुस्तक को कंप्लीट कर दिया। स्कूल में भी तो बच्चे एक पुस्तक को कंप्लीट करते हैं, उससे कोई चेंज नहीं आता। चेंज तब आता है जब उन चीजों को जो उसमें लिखी हुई है उसको अपने जीवन में एग्जॉर्ब करते हैं, अपने जीवन में लेते हैं। वचन क्या है, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ देंगे कोई चेंज नहीं आएगा जब तक वचनों को अपने जीवन में नहीं लेंगे। जब जीवन में लेंगे तब वचन हमारे जीवन में काम करने लग जाएंगे। हालेलुया। यमुना जब इस पतमुस टापू पे था तब उसमें चेंज इतना नहीं आया, तब वो समझ नहीं पाया उस चीज को। जैसे ही उसने आत्मा में आ गया, वचन में लिखा है ना, जिनका शीघ्र होना अवश्य दिखाया, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और पृथ्वी यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। चौथे में लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, और उसकी ओर से जो था और जो आने वाला है, और जो उन 7 आत्माओं की ओर से उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वाला पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, जो तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। 9 में, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हुआ हूं। परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरी का सा बड़ा शब्द कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। हालेलुया। नहीं है कि उस समय वो प्रार्थना कर रहा था या क्या कर रहा था। आप ये सोचिए, पतमुस टापू है, वहां पे अकेला एक टापू में उसके ऊपर डाल दिया गया, और वहां पे जाहिर है जितने भी चेले हैं ज्यादातर प्रार्थना में समय ज्यादा बिताते थे, आराधना में ज्यादा समय, कोई भी विपत्ति हो वो प्रार्थना में समय ज्यादा बिताते थे। वो भी प्रार्थना कर रहा था उस समय, और प्रार्थना करते टाइम उसने तुरी का महसूस किया, तुरी मेरे पीछे सुनाई दे रही है, और उसी समय वो आत्मा में आ गया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आत्मा में आने से ही उसके ऊपर प्रकाशित वाक्य, पूरा का सारा प्रकाशित वाक्य उसके ऊपर जाहिर किया गया। आज हम अगर प्रकाशित वाक्य पढ़ रहे हैं तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है? आत्मा, पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा एक पुस्तक की समान हमें प्रकाशित वाक्य लगेगा, लेकिन जहां हम इस प्रकाशित वाक्य को आत्मा के साथ जोड़ के जब हम पढ़ते हैं तो प्रकाशित वाक्य क्या है? पूरी की पूरी पुस्तक के समान खुल जाएगा, पूरा खुल जाएगा। जिस प्रकार यमुना के ऊपर खोला गया, हालेलुया, उसी प्रकार हमारे ऊपर भी खोला जाएगा। कि ये तो बिल्कुल आसान लगेगा फिर हमें, कि ये तो बिल्कुल आसान है, इस चीज को तो मैं समझ नहीं पाया था इतने समय से, इतने महीनों समझ नहीं पाया, आज मैं इसको कैसे समझ गया? क्योंकि प्रकार जो पवित्र आत्मा क्या है, जो आज से 2000 साल पहले जो पवित्र आत्मा यमुना को बताया, वही पवित्र आत्मा आपको भी रिवाइवल करेगा। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देगा,
और आप पे रिवाइव करेगा कि ये वचन जो मैंने उस समय उसको बताया था वही वचन आज मैं तुझे बताता हूँ। हालेलुया। तुझे दर्शाता हूँ आज वही वचन मैं तुझे क्लियर करके बताता हूँ कि इसका कैसे कैसे कहाँ तक पहुंच चुका है ये समय और कहाँ तक आने वाला है और किस घड़ी ये आएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है जो उस पुस्तक को या उस वचन को पाएगा उसी को वो चीजें प्रकाशित होएगी। हालेलुया। प्रकाश जो पवित्र आत्मा है मेरे अजीजों एक ऐसा हमारा सहभागी है, एक ऐसा सहायक है जो परमेश्वर ना केवल परमेश्वर से मिलाता है बल्कि परमेश्वर की जो गुप्त बातें हैं वो भी हमारे जीवन में प्रकाशित करता है। हालेलुया। तो इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। संसार में तो जरूरत है ही है और उसके बाद तो अपने आप ही कभी पूरी हो जाएगी। संसार में सबसे ज्यादा हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको इतनी चीजों के बारे में मालूम नहीं है। ये मालूम है कि हमें हर चीज के लिए अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहना है, माँ बाप से हर चीज मांगनी है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं तो तब भी कुछ समय चलता है माँ बाप के ऊपर। लेकिन उसके बाद जब हम मसीह में होते हैं तब हम कहते हैं कि बच्चों तुम अपने स्वर्गीय पिता से मांगो, जीसस पापा से मांगो, वो तुम्हें देंगे हर चीज, वो तुम्हें बुद्धि देंगे, वो तुम्हें समझ देंगे। फिर बच्चे क्या करते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लग जाते हैं, उनसे व्यक्तिगत प्रार्थना करने लग जाते हैं। और जब व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर रिवाइवल करते हैं, उन पे प्रकाशित करते हैं। हालेलुया। और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तब उन चीजों को समझने लग जाते हैं जो परमेश्वर की ओर से। उसी प्रकार मेरे जब हम बचपन से आज तक जब हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते कि परमेश्वर तू मुझे हर चीज समझा, तो आज हमारे जीवन में अगर उस चीज की कमी पड़ रही है, घटी पड़ रही है, तो हमें और किसी मनुष्य के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर से दोबारा पुकारना है। हालेलुया। कहाँ परमेश्वर तूने मेरा हाथ छोड़ दिया। हालेलुया। कहाँ मुझ में ये कमी रहेगी कि मैं मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंच नहीं पा रही या तेरे शब्द मेरे कान तक नहीं पहुंच पा रहे। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है मेरे हाथ तो ऐसे छोटे नहीं हुए, खुदावंद का कलाम कहता है मेरे हाथ ऐसे छोटे नहीं हुए ना मेरे कान ऐसे बहरे हुए, तुम्हारे ही कारण ये सब चीज हुई है। हालेलुया। हमारे कारण ही परमेश्वर ने दूरी बनाए हुए है, हम परमेश्वर से दूरी बनाए हुए हैं। कई बार हम सोचते हैं कि भाई मैं प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, विनती करता हूँ, लेकिन परमेश्वर सुनता नहीं है। परमेश्वर सुनता है। आप ये सोचिए जब हम कोई पाप करते, जब हम कोई गलत काम करते, तब क्या परमेश्वर तब सुने ना, वो अच्छी बात है। और जब अच्छे चीज के लिए प्रार्थना करें तब परमेश्वर सुन ले जल्दी। ये दो राय हम कई बार हमारे जीवन में रखते हैं। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर हर चीज में देरी करता है, जब हमें कई बार हमारी कोई गलती हो जाती है तब भी परमेश्वर देरी करता है, कोई बात नहीं मेरा बेटा समझ जाएगा, सुधर जाएगा, उसके बाद देख लेंगे। तब हमें क्या है, ठीक है परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया, परमेश्वर ने मुझे दूर किया, कोई अच्छी बात है। लेकिन आप ये देखिए एक पल की दूरी बढ़ते 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 जब मनुष्य, खुदावंद का कलाम कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन जैसों का ही है। हालेलुया। उन्हें किसी चीज की भले बुरे की समझ नहीं है, वो कुछ भी कहीं भी बैठ जाते हैं। आप उन्हें अगर मार दोगे, थोड़ी देर बाद बुला लोगे तो वो तुरंत आपके पास आ जाएंगे, वो नाराज नहीं होंगे। लेकिन यही कंडीशन बड़ों के साथ नहीं होती, वो चेंज हो जाती है क्योंकि मन बदल गया। मन दुनिया की चीजों में, दुनिया की बातों के हिसाब से चेंज हो गया। पहले बच्चे का मन था, अब वो चेंज होके बड़े का मन हो गया। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं, बच्चों जैसा मन चाहिए, बच्चों जैसा हृदय चाहिए। अब वो हृदय कैसे है, वो तो मुश्किल है ना। तो इस चीज के लिए ही पवित्र आत्मा है। हालेलुया। उसी चीज के लिए पवित्र आत्मा है जो बड़ों को भी बच्चों जैसा मन दे सकता है। बाइबल का पूरा निचोड़ इसी में है कि हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। बिना पवित्र आत्मा के, क्योंकि वचन में लिखा है जल और बपतिस्मा, जल और आत्मा के बिना स्वर्ग में जाना अनहोना है, कठिन है। पानी से तो बपतिस्मा हो गया बात, और उस आग से भी बपतिस्मा होके जाना जरूरी है।
वचन कहता है कि समय के हिसाब से तो हमें उस्ताद हो जाना चाहिए था। जितना समय हम मसीह जीवन में जी चुके, इस हिसाब से हमें उस्ताद हो जाना चाहिए था। वचनों का अच्छी तरह मनन हो जाना चाहिए था, अच्छी तरह पता लग जाना चाहिए था कि हाँ पवित्र आत्मा क्या है, वचन क्या है, सब चीज़ें पता होनी चाहिए। आज भी मेरे अजीजों कई मसीह लोग हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, बहुत से मसीह लोग हैं, लेकिन प्रार्थना करने से हिचकिचाते हैं, डरते हैं, कई बार प्रार्थना करने से, गवाही देने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा की कमी है। पवित्र आत्मा एक सपोर्ट के तौर पे खड़ा होता है, आपको एक दृढ़ मतलब मजबूत करता है कि चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, घबरा मत, मैं तेरे साथ हूं, तू प्रार्थना कर, मैं तुझे अगुवाई करूंगा, तू वचन पढ़, मैं तुझे अगुवाई करूंगा, तू स्टडी कर, मैं तुझे अगुवाई करूंगा, तू ये कार्य कर, मैं तुझे अगुवाई करूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे साथ एक हाथ की तरह, एक मजबूत रीढ़ की हड्डी की तरह साथ में खड़ा रहता है। उस चीज के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे लिए भेजा है। हालेलुया। और वो ना केवल हमें चेंज करता है, बल्कि आने वाली बातें भी दिखाता है, सारी बातें भी बताता है, और हम पे इतनी सामर्थ कर देता है कि हम उन बातों को, उन कार्यों को आसानी से समझ पाते हैं। हालेलुया। और हमारे हृदय को इतना कोमल कर देता है कि आगे से आने वाली कैसी भी विपत्ति हो, हम घबराते नहीं, ना हम गुस्सा करते। आप ये देखिए, जिस प्रकार प्रभु ने कहा बच्चों जैसा मन चाहिए, मतलब मार भी दे तब भी उसके पलट के मारना नहीं है। ऐसा मन बच्चों का ही हो सकता है, बड़ों का नहीं हो सकता। और जिस प्रकार बच्चे से गुस्सा कर ले या उनकी चॉकलेट खोज ले, वो फिर उसके बाद चले जाएंगे, रोक के चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर आ जाएंगे, वो मन बच्चों का ही हो सकता है। वही पवित्र आत्मा जब हम पे उतरता है तो वो मन चेंज हो जाता है। जो हम बड़े होने के बाद जो हमारा मन चेंज होगा ना, वही मन को दोबारा से चेंज करके वही बच्चे का मन दोबारा कर देता है पवित्र आत्मा। बाइबल में आप पढ़ के देखिए, प्रेरितों काम में घर जाके आप पढ़ के देखिए, जब पवित्र आत्मा चेलों पे उतरा तो उनका जीवन कैसे चेंज हो गया। उसके बाद की जब पुस्तकें वो लिखने लगे, जब बाइबल के आगे आगे की पुस्तकें वो लिखने लगे, तो उनका जीवन कैसे चेंज हो गया। उनको लोग मारने लगे, चेलों को सताने लगे, लेकिन उन्होंने पलट के मारना नहीं चाहा, उन्होंने दुख उठाने। क्यों? क्योंकि उनका मन चेंज हो चुका था, उनका हृदय बच्चे जैसा चेंज हो चुका था, तभी वो स्वर्ग के राज्य में जा पाए। हालेलुया। आज हमारे लिए भी स्थान है स्वर्ग के राज्य में। खुदावन ने वचन में साफ कहा है, मैं जा रहा हूँ लेकिन तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा। और मेरे बाप के घर बहुत से मकान हैं, लेकिन उस जगह पे हमें जाने के योग्य नहीं। आप ये सोचिए, जिस घर में हम जा रहे हैं, जिस राज्य में हम जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तब भी हम बहुत सी छानबीन करते हैं, वहाँ पे कोई अपना पड़ोसी है कि नहीं, वहाँ पे कोई दूर का रिश्तेदार है कि नहीं, कोई मम्मी का, कोई चाचा का, कोई ताई का कोई है कि नहीं है, क्या तो ठीक है, चलो भाई उसके सहारे पहुंच ही जाएंगे, बाकी तो वो देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये सोचिए, स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हैं हम, लेकिन उसके बारे में जानते बिल्कुल नहीं है कि उसकी फ्लाइट कहाँ से मिलेगी, उसकी टिकट कहाँ से मिलेगी, उसका एजेंट कौन सा है, या वहाँ जाने के बाद किससे बात करनी पड़ेगी वीज़ा लगवाने के लिए, क्योंकि वहाँ से तो फिर आना नहीं है वापस, परमानेंट की ज़िंदगी वहाँ पे है, सुख सुविधाएं वहाँ पे है। तो आप ये सोचिए, वहाँ जाने के लिए हम खोजबीन नहीं करते, लेकिन ये सोच के बैठे कि स्वर्ग मिले, स्वर्ग की फैसिलिटियाँ सभी को पता है कि वहाँ पे दुख नहीं है, चिंता नहीं है, परेशानी नहीं है। आप ये सोचिए, हम चर्च में बैठते, चर्च में कितना घंटे हम आराधना करते, 2-2.5 घंटे आराधना करते, प्रार्थना करते, वो कई बार हमें ऐसे बोझ जैसा महसूस होने लग जाता है कि बहुत ज़्यादा घंटे हो गए, प्रार्थना होगी। और कई बार हम कन्वेंशन में चल जाते हैं, वहाँ तो 10-10 घंटे प्रार्थना हो जाती है, कई तो लोग सो ही जाते हैं। आप ये सोचिए, जहाँ पे हम जाने की सोचते हैं, वहाँ पे 24 घंटे यही है, ना सोना है, ना उठना है, ना लेटना है, 24 घंटे यही चलता है, प्रभु की आराधना ही चलती रहती है। चाहे आप गीत गाओ,
चाहे म्यूजिक बजाओ, चाहे कुछ मर्जी करो, प्रभु को धन्यवाद देना है आपने। क्योंकि वहां पे स्वर्गदूत काम करते हैं, आप लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, वहां पे उनका काम है। और वहां पे जब हम पहुंच जाते हैं तो, लेकिन उसके बारे में जानना तो जरूरी है ना, कि उसका राज्य जो परमेश्वर का राज्य है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, और मैं अगर उस राज्य के बारे में बताऊंगा तो तुम मानोगे नहीं, समझोगे नहीं, पर वचन में लिखा हुआ है। और वही राज्य के बारे में जब यूहन्ना बताता है अपने प्रकाशित वाक्य में, तब उसे हम इतना समझ नहीं पा रहे कि कैसे होगा, क्या चीजें होगी। पहले तो यहाँ से पृथ्वी के नाश के बारे में लिखा हुआ है। मेरे अजीजों, पृथ्वी का नाश तो जब होएगा होएगा, लेकिन उससे पहले भी तो स्वर्ग में जा ही रहे हैं लोग, उससे पहले भी जा ही रहे हैं ना। वो तो बाद की बात है, जब पृथ्वी के नाश के बारे में लिखा हुआ है कि पृथ्वी जब नाश होगी, पृथ्वी जब खत्म होगी, उस समय के बारे में लिखा हुआ है, तब लोग ऐसा ऐसा होगा। लेकिन उससे पहले भी तो मरने वाले जा ही रहे हैं स्वर्ग में। आप पढ़ रहे हैं ना वचन में, वचन में क्या लिखा हुआ है, वहाँ वेदी है, वेदी के पास लोग हैं, वहाँ पे पहुंचाए गए हैं, जो वध किए गए लोग वहाँ पे पहुंच चुके, स्वर्ग में ऑलरेडी पहुंच चुके कई लोग। ये नहीं कि नहीं पहुंचे, वहाँ पे पहुंच चुके हैं ऑलरेडी लोग। आप ये सोचिए यहाँ से भी लोग जा रहे हैं उस जगह पे, लेकिन उस जगह जाने के लिए जो क्वालिटी है, जो एजेंट है, वो बाइबल में ही है। वो बाइबल में ही सारे नियम लिखे हुए हैं कि वहाँ के नियम कैसे हैं, वहाँ के कानून कैसे हैं, वहाँ का वीजा कैसे लगेगा, वहाँ का प्रोसेस कैसा है, वहाँ की टिकट क्या है, सब चीजें बाइबल में लिखी है। अब बाइबल को जो हम पढ़ेंगे, जब हम समझेंगे, फॉलो करेंगे, तभी वो चीज कर पाएंगे, और बिना उसके हम समझ ही नहीं पाएंगे। अब उन जो लोग थे जिनका वध हुआ, आप ये सोचिए जिनका वध हुआ, उन लोगों के आत्माएं वहां पे हैं, लहू वहां पे है, पहुंच चुके ऑलरेडी स्वर्ग में, और वहां पे वो यही कह रहे कि प्रभु तू कब बदलेगा। और प्रकाशित वाक्य में जो वचन उसके पास पहुंचा, 2000 साल पहले यूहन्ना के ऊपर प्रकाशित किया गया वचन था, उसके पास पहुंचा गया था वो वचन, और उसने उस समय में, उस परिस्थिति में उसको वचनों को लिखा। आप ये देखिए 2000 साल से कितने लोग मारे गए, बहुत से प्रभु के सेवक, बहुत से प्रभु के दास, बहुत से लोग मारे गए। उन सब की गिनती वहां पे बढ़ती जा रही है, और पहुंचते पहुंचते ये नहीं कि सबने मरने के ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इस भाई लोगों को सताया जाए, कुछ अच्छे कार्य करके भी जा रहे, कुछ और चीजें भी करके जा रहे, कोई वैसे भी नॉर्मल भी मर रहे। जरूरी नहीं है कि भाई वध करने से ही हम वहां वेदी के पास पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है, वैसे भी लोग जा रहे। लेकिन मेन रीजन क्या है, हमें उस जगह पहुंचना है। उस जगह पहुंचने के लिए हमें यहीं पे पृथ्वी पे ही परिश्रम करना है। वो परिश्रम हमारा इस शरीर में रह के ही होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं जब मरूंगा तो मुझे चर्च के अंदर जमीन मिल जाएगी तो मैं पहुंच गया, ऐसा नहीं हो सकता। चर्च में जमीन मिलने से वो आपके शरीर को जमीन मिल रही है, आपके आत्मा को जमीन नहीं मिल रही। आत्मा की जगह अलग है, शरीर की जगह पृथ्वी पे कोई भी कोना हो सकता है, उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाश को कहाँ रख रहे हैं, जला रहे हैं, दफना रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक मिट्टी है, मिट्टी क्या है, पानी में घुल जाएगी या शरीर जमीन में खत्म हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन फर्क किससे पड़ता है, आपकी आत्मा से। आत्मा कहाँ पे जा रही है? आत्मा क्या स्वर्ग में जा रही है या नरक में जा रही है? वचन में लिखा है, बाइबल में पीछे भी पढ़ा हमने, वो दूसरी मृत्यु हुई थी। हालेलुया। पहली मृत्यु क्या है, हमारी जो इस जमीन पे हो रही है, और सेकंड मृत्यु या सेकंड जीवन वो यही पृथ्वी पे हमें डिसाइड करना है। ये नहीं कि मरने के बाद मैं डिसाइड करूंगा, मरने के बाद डिसाइड नहीं होगा, वो उधर फिर वहां का डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। यहाँ का हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे मैं अपनी आत्मा को कहाँ भेज रहा हूँ, नरक की ओर भेज रहा हूँ या स्वर्ग की ओर भेज रहा हूँ। हालेलुया। साधन हमारे पास है, चीजें हमारे पास है, स्वर्ग जाने का भी रास्ता है
नरक जाने का भी रास्ता है, हमारे सामने साफ समझाया गया है। लेकिन उस रास्ते पे चलना हमारा है, हमने चलना Yes, है। Lord. Yes, कोई Lord. दूसरा मनुष्य पकड़ के भी नहीं चलाएगा, वो हमारे ऊपर है। पति ने अलग चलना है, पत्नी ने अलग चलना है, वो अलग नहीं है। लेकिन अगर हम साथ में होके चले तो अच्छा है। मेरे अजीजों, समय निकट है। आने वाले समय में और भी चीजें हम पढ़ेंगे बाइबल में से, कि बाइबल में जो आज जो चैप्टर छोड़ दिया, जो हमने पढ़ा उसमें थोड़ा सा छोड़ दिया हमने, जो चीज का वर्णन करना है आगे, वो अगले हफ्ते डिटेल से और वर्णन करेंगे, क्योंकि समय पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है। मेन मकसद हमारा यही रहेगा लास्ट तक, कि हमें पवित्र आत्मा पाना चाहिए। और पवित्र आत्मा ये नहीं मेरे अजीजों कि हमने एक बार पा लिया, उसकी सामर्थ्य को महसूस कर लिया, तो उसके बाद मेरा स्वर्ग में जाना फिक्स हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। पूरी तरह से, भरपूरी से, और इतना भरपूरी से भरना है कि परमेश्वर से बात कर सके। Amen. Amen. Yes, Lord. ये नहीं कि मुझे टच हो गया परमेश्वर का, मैं अन्य भाषा बोलने लग गया, या मैं लोगों को छूने लग गया, लोग मेरे छूने से चंगे हो गए, या मैं प्रार्थना करने लग गया, मेरी प्रार्थना से लोग बीमार पड़ने लग गए, तो मेरा स्थान पक्का हो गया स्वर्ग में। ऐसा नहीं हो सकता। वो एक आशीष का, परमेश्वर के द्वारा एक अभिषेक का एक वो है हिस्सा। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जगह पक्की होगी। जगह पक्की होने के लिए परमेश्वर से बात करनी जरूरी है। Amen. Yes, Lord. जिस प्रकार पहले ही मैंने बताया कि हम किसी जगह जाते हैं तो वहाँ पे हम पहले से कंफर्म कर लेते हैं हमारा कोई जान पहचान, कोई रिश्तेदार है या नहीं, उससे बात कर लेते हैं कि हाँ, वो बता देते हैं हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ, सब चीज़ें अरेंजमेंट हो जाएगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर से जब तक आप बात नहीं करेंगे तब तक आपकी जगह कंफर्म नहीं हो सकती। Yes, Lord. बात करके कंफर्म करनी जरूरी है बिल्कुल, कि परमेश्वर मेरी जगह पक्की है या नहीं है। परमेश्वर कहेगा ना कि थोड़ी देर में और रुक जा, तो हमें रुकना ही पड़ेगा। परमेश्वर कहेगा हाँ फिक्स हो चुकी है, चला जा, तब परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत Amen. नहीं। Yes, वो Lord. समय तुरंत आ जाएगा। बाइबल में आप पढ़ के देखिए, सब चीजें ऐसी हुई है। मैं अपने वैसे ही नहीं बता रहा कि भाई ये ऐसा है वैसा है, सभी ने कंफर्म हो चुका है सबका। तो हमें भी जब जाना है तो पूरी तरह से कंफर्म करके जाए कि प्रभु मेरा स्थान कंफर्म है या नहीं है। Hallelujah. पूरी तरह Yes, से मुझे Lord. पक्का Yes, विश्वास Lord. चाहिए कि Amen. मुझे वो स्थान मजबूत होना चाहिए। हाँ आजा, अब तैयार है स्थान में। हालेलुया। Yes, Lord. आइए अपने स्थान पे।